हैं और आईडी किस तरीके से बनानी है और किस तरीके से यहाँ पे हम फेसबुक पे ग्रुप ज्वाइन करेंगे और आपकी फेसबुक प्रोफाइल पे या पिक्चर पे कोई सेव ना कर ले तो आप कैसे लॉक लगा सकते हैं। तो फर्स्ट है, जब भी हम कोई प्रोफाइल बनाते हैं तो हमारी प्रोफाइल पिक्चर सिक्योर करने के लिए आप उस पर लॉक कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको सभी को ये 3 डॉट दिख रहे होंगे, ये वाले, सभी को क्लियर है? तो इस पे हम जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आपके पास नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, जब स्क्रॉल नहीं करना है, यहाँ पे विनीता शर्मा लिखा है, वहां पे क्लिक करेंगे और अपने प्रोफाइल पिक पे जाएंगे। प्रोफाइल पिक पे लॉन्ग प्रेस करने पे, जैसे कि हम प्रोफाइल पिक्चर लगाते हैं ना, तो नीचे आप देख रहे होंगे 4th नंबर पे आ रहा है टर्न और प्रोफाइल पिक्चर गार्ड। ठीक है, मैम इट मीन्स ये इसमें आपकी। प्रोफेशनल मोड ऑन करना भी सिखा देना। जी सर। तो जब भी आप इस पे क्लिक करेंगे तो अगर आपके लॉक लगा होगा तो ये ऑफ कर दिखाएगा, अगर लॉक नहीं लगा होगा तो ऑन का दिखाएगा। तो जैसे कि मेरी प्रोफाइल पिक लॉक नहीं है तो मैं अपनी प्रोफाइल पिक लॉक कर दूंगी। तो उसके लिए जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये सेव हो जाएगा। सेव कर दीजिए तो आपकी प्रोफाइल पिक क्या हो गई, लॉक हो गई। ठीक है, अब कोई भी आपकी प्रोफाइल पिक सेव नहीं कर सकता और ना स्क्रीनशॉट ले सकता। ठीक है। सेकेंड थिंग, अगर आपने गलती से लगा दिया है और आपको ये हटाना है कि नहीं, अगर कोई सेव करना चाहे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इसे हटाएंगे कैसे? तो इसको हटाने के लिए सेम प्रोसेस है, इस पे क्लिक करना है आपको प्रोफाइल पिक पे, नीचे आ रहा है टर्न ऑफ प्रोफाइल पिक्चर गार्ड, तो आप इसे हटा सकते हैं। यस कर लेंगे तो ये आपका लॉक हट जाएगा। 2 सेकंड का काम है, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है। फर्स्ट तो यही हो गया कि अगर आपने प्रोफाइल पिक्चर लॉक करनी है तो आप लॉक कर सकते हैं। जैसे कई फीमेल्स बोलती हैं मैं अपनी प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगा सकती, कहीं कोई सेव कर ले या कोई मिसयूज हो जाए, तो आप लॉक कर सकते हैं। सेकेंड चीज है कि आप अपनी पूरी प्रोफाइल को, फेसबुक प्रोफाइल को कैसे सिक्योर कर सकते हैं कि आपकी जो भी आप विनीता पोस्ट मैम, कर रहे हो उस पे। जी इसमें सर। बीच बीच में लोग हैंड रेज करेंगे तो आपको बीच बीच में वहीं पे क्वेरी आंसर करना होगा, नहीं तो दिक्कत होगी इसमें। तो लोगों को साथ थोड़ा सर सा आप स्लो। एक काम कर दीजिए, सबको अनम्यूट कर दीजिए, तो जिसको भी कोई क्वेश्चन पूछना होगा वो अपने आप अनम्यूट करके क्वेश्चन कर लेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखें कि म्यूट रखें, डिस्टर्बेंस ना हो। तो हैंड रेस तो मुझे दिखाई नहीं देगा सर, क्योंकि मैंने मैंने अभी स्क्रीन म्यूट शेयर नहीं कर किया है, रखी सब है। खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। ओके सर, मैंने कर दिया था, तो मैं एक बार ही हटा देती हूँ। एक मिनट। तो अब सभी लोग अनम्यूट हैं, तो जो भी कोई क्वेश्चन करना चाहे, जहां समझना है तो वो पूछ सकता है। ठीक है। सेकेंड थिंग, जब आपकी पोस्ट पे कौन कमेंट कर सकता है या आपकी प्रोफाइल कौन देख सकता है, कौन आपकी प्रोफाइल पे पोस्ट डाल सकता है, ये सारी चीजें सिक्योर करने के लिए आपको क्या करना है, प्राइवेसी पे आपको इस पे क्लिक करना है। देन नीचे आपको लिखा हुआ आ रहा है सेटिंग्स एंड प्राइवेसी। ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देन फर्स्ट पे जो आ रहा है सेटिंग्स, आपको उस पे जाना है। उस पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस देगा ये। जैसे कि आप नीचे देख रहे हो प्रोफाइल डिटेल्स है, ऑडियंस एंड विजिबिलिटी में जाएंगे तो यहाँ पे प्रोफाइल डिटेल्स है। इट मीन्स यहाँ पे आप एडिटिंग कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल में कुछ ऐड करना चाहें तो वो ऐड कर सकते हैं, और आप क्या क्या इंफॉर्मेशन लोगों को दिखाना चाहते हैं। लाइक ये है, मैंने एंटरप्रेन्योर डाल रखा है, तो ये मैं एडिट पे जाऊंगी तो इसमें एडिट कर सकती हूँ। ठीक है, यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं, या किसी का पर्सनल करना है आपको, ओनली मी करना है तो वो कर सकते हैं। तो जैसे कि मेरा बर्थडे है, कौन कौन देख सकता है, तो मैंने यहाँ पे ओनली मी कर रखा है कि मैं ही देख सकती हूँ। जेंडर सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये सारी चीजें जो है ये आप कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं जब आप बना लेंगे प्रोफाइल, तो ये आप कर सकते हैं। अगर कोई ना देखना चाहे कि आपकी एज क्या है या डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो ये आप सिक्योर कर सकते हैं। मेल आईडी है, आप मेल आईडी किसी को दिखाना नहीं चाहते तो उस पर भी सेटिंग्स लगा सकते हैं। एडिट पे जा करके आप एडिट पे जाएंगे तो ये ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे सारी चीजें हैं। जैसे इंस्टाग्राम है, आपने इंस्टाग्राम लिंक किया हुआ है तो वो भी अगर आपको पब्लिक करना है लिंक, तो उसका ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है। पब्लिक कर सकते हैं, फ्रेंड्स कर सकते हैं। मोर ऑप्शन पे जब जाएंगे तो ओनली मी का ऑप्शन आएगा। तो ओनली मी, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो ओनली मी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप पब्लिक करेंगे तभी लोग आपकी प्रोफाइल पे आएंगे, कमेंट कर सकते हैं, आपकी प्रोफाइल देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पब्लिक कर रखा है। ठीक है। बाकी नीचे आप वेबसाइट डाल सकते हैं, अगर कोई वेबसाइट है आपकी आप वो डाल सकते हैं। और इसमें भी ऑप्शंस हैं कि आप पब्लिक, फ्रेंड्स या ओनली मी कर सकते हैं।
अगर पब्लिक नहीं करना चाहते, आपको डर है कि कोई भी मेरी फेसबुक पे आकर के कुछ भी कमेंट कर देगा, आप फ्रेंड्स में भी कर सकते हैं। ये भी ऑप्शन अवेलेबल है कि जो भी फ्रेंड्स हो वही आपका कमेंट करेगा, तो आप सेफ फील करेंगे। तो ये भी ऑप्शन अवेलेबल है, आप सेव कर दीजिए। ठीक है, फिर बैक जाएंगे। देन हाउ पीपल फाइंड यू एंड कॉन्टेक्ट यू, सेकेंड ऑप्शन आता है हमारा। तो इसमें सबसे पहली चीज होती है हु कैन सेंड यू फ्रेंड रिक्वेस्ट। ठीक है, तो काफी फीमेल्स का ये होता है कि हमें हर कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देता है। तो यहाँ पे सामने ऑप्शन दिया हुआ है एवरीवन एंड फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, यानी कि कुछ कल एक मैम ने बोला था कि मैं देखती हूँ कि कॉमन फ्रेंड्स हैं या नहीं, तो मैं उनको एक्सेप्ट कर लेती हूँ। तो आप उसमें भी कर सकते हैं कि किसी का कोई फ्रेंड है वही सिर्फ आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकता है, अदर कोई नहीं भेज सकता। नहीं तो एवरीवन पे कर सकते हैं। तो मैंने एवरीवन पे किया है क्योंकि मैं अपने आप प्रोफाइल देख करके उसे एक्सेप्ट करती हूँ। तो आप इसमें फ्रेंड्स टू फ्रेंड्स भी कर सकते हैं। ठीक है, हु कैन सी योर फ्रेंड लिस्ट, आप चाहते हैं कि मैं मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनसे कोई लिंक ना बनाए, उनको कोई मैसेज ना करे या कोई मिसबिहेव ना करे, तो आप अपने फ्रेंड लिस्ट को सिक्योर कर सकते हैं, यानी कि ओनली मी कर सकते हैं कि वो सिर्फ मुझे ही दिखाई दे। अदर कोई मेरी प्रोफाइल पे आएगा तो उसे मेरी जो फ्रेंड लिस्ट है वो दिखाई नहीं देगी। तो इसमें आपके पास ऑप्शन है, अगर आप पब्लिक करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स के साथ शेयर, यानी कि जो आपके फ्रेंड है वो ही देख सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स टू फ्रेंड्स भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन अवेलेबल है। तो आप ओनली मी करेंगे तो ज्यादा बेटर है कि कोई आपके फ्रेंड देख ही नहीं पाएगा, तो वो किसी को मैसेज नहीं करेगा। राइट, हु कैन लुक अप यूजिंग द ईमेल एड्रेस यू प्रोवाइड, यानी कि कौन आपकी जो आपने जो मेल एड्रेस दिया हुआ है वो यूज कर सकता है। तो मैंने ओनली मी कर रखा है। ठीक है, क्योंकि मेरा तो देख ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पे भी मैंने ओनली मी कर रखा है, तो कोई भी यूज नहीं कर सकता। तो इसमें आप ओनली मी कर सकते हैं। बाकी इसमें ऑप्शंस हैं जैसे कि बाकियों में थे एवरीवन, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, फ्रेंड्स। ठीक है, जो करना चाहे कंफर्टेबल है कि कोई मेरे को मैसेज करे या कुछ भी क्वेरी हो वो मेरे को मेल आईडी पे भी कर सकता है, तो वो भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। हु कैन लुक अप यूजिंग द फोन नंबर यू प्रोवाइड, अगर आपने कोई फोन नंबर डाला है फेसबुक पे तो वो शो हो रहा है, तो आप उसको भी सिक्योर कर सकते हैं कि वो कोई आपका यूज ना करे। तो उसमें भी आप अपनी सिक्योरिटी लगा सकते हैं। एवरीवन है, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स हैं, सेम वही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं। तो अगर आप नहीं चाहते, स्पेशली फीमेल्स, कि मेरा नंबर कोई देखे या किसी को शेयर करे, तो आप ओनली मी कर दीजिए। तो वो सिर्फ आपको ही शो होगा, अदर किसी पर्सन को शो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? अब यहाँ पे लिंक, यहाँ पे है अलाउ सर्च इंजन आउटसाइड ऑफ फेसबुक टू लिंक योर प्रोफाइल। अब कई लोग होते हैं कि अपना लिंक आपकी प्रोफाइल के साथ कर देते हैं। तो आप कर भी सकते हैं, उनको अलाउ भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, ये आपको ऑप्शन देता है। तो यहाँ पे मैंने अलाउ कर रखा है, लेकिन जब भी वो करेगा ना, मेरे साथ टैग करने की कोशिश करेगा या कुछ करेगा, तो पहले मेरे पास नोटिफिकेशन आएगी, जब मैं परमिशन दूंगी तभी वो कर सकता है, नहीं नहीं अदरवाइज मैम, नहीं होगा। सुनिए 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 सुनिए, ये जो है ऑप्शन अलाउ सर्च जी इंजन आउटसाइड ऑफ फेसबुक टू लिंक टू योर प्रोफाइल, दिस इज अबाउट जैसे कोई गूगल करेगा विनीता शर्मा प्रोफाइल, तो गूगल जी उसको फेसबुक से लिंक करके देगा। सर्च इंजन पे आपको कोई ढूंढ सकता है कि नहीं, ये उसका ऑप्शन है। अगर आप ओके। इसको ऑफ रखेंगे तो आपको फेसबुक के बाहर कोई नहीं ढूंढ पाएगा। तो इसको ऑन रखना है, नंबर को भी ऑन रखना है, क्योंकि आप बिजनेस में हैं तो आप ये भी बताते चलिए कि किसको किसको ऑन रखना चाहिए। ठीक है मैम? जी 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 सर, जी सर। तो ये हो गया। नेक्स्ट है पोस्ट। यहाँ पे हु कैन सी योर फ्यूचर पोस्ट, जो भी आपने पोस्ट करी है वो कौन कौन देख सकता है, इसका ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास में। पब्लिक, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स टू फ्रेंड्स, ओनली मी। तो आप पब्लिक कीजिए, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हैं ऑब्वियसली, तो वो जब तक आपकी प्रोफाइल देखेगा नहीं, आप पे फेथ नहीं करेगा। ये अगर सिर्फ आप ऑप्शन तो फ्रेंड, सबका पब्लिक ही होना चाहिए। जी, पब्लिक करेंगे तभी सही रहेगा, क्योंकि जितनी भी आप पोस्ट डालते रहेंगे ना, वो सारी पोस्ट देख पाएगा वो आपकी। तो वो जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं आपकी पोस्ट पे, जो भी इंप्रेशन आ रहा है वो देखेगा, तो आप पे फेथ कर पाएगा। तो ये हमेशा आप ओनली पब्लिक करिए। ठीक है, लिमिट हु कैन सी योर पोस्ट, आप लिमिट कर सकते हैं कि आपकी पोस्ट कितनी देर तक टाइमलाइन पे रहेगी। तो इसमें कोई लिमिट करने की जरूरत नहीं है, इसको सेटिंग्स को जैसा है वैसे ही रहने दीजिए, क्योंकि हमें लॉन्ग टाइम तक चाहिए। तो इसमें लिमिट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्टोरीज। आप स्टोरीज डालते हैं तो उसकी भी प्राइवेसी होती है, उस पर भी हम कर सकते हैं काम। तो स्टोरी प्राइवेसी में कि आपकी स्टोरी कौन देख सकता है, जैसा कि सभी को पता है 24 आवर्स तक विजिबल रहते हैं हमारी फेसबुक पर स्टोरीज।
एंड मैसेंजर पे जो भी मैसेज आता है वो 24 आवर्स तक रहता है, अगर आपने रिप्लाई नहीं किया तो वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको पब्लिक कीजिए, क्योंकि जो भी अननोन पर्सन भी आएगा आपकी प्रोफाइल देखेगा, वो आपकी स्टोरी पे भी इंटरेस्टेड होगा, तो वो आपकी स्टोरी डेली देखेगा, तो उसका जो फेथ है वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, स्टोरी पे कमेंट कौन कौन कर सकता है? अब कमेंट्स में करंटली ऑन फॉर ऑल स्टोरीज, यानी कि मेरी जितनी भी स्टोरीज है जो भी मैं डालूंगी हर कोई उस पर कमेंट कर सकता है। ठीक है, अगर आप इसे ऑफ कर देंगे तो वो कमेंट करना चाहे तो भी नहीं करेगा, फिर वो देख करके रह जाएगा। तो कमेंट ऑन रखिएगा, ये ऑप्शन बहुत जरूरी है। ऑलवेज शेयर टू इंस्टाग्राम, जब भी आप कोई भी स्टोरी डालेंगे ना, तो वो स्टोरी ऑटोमेटिकली आपके इंस्टाग्राम की स्टोरी पे चली जाएगी, या फिर जो आप इंस्टाग्राम पे डालेंगे वो फेसबुक पे चली जाएगी। ये क्या होता है? ये लिंक होता है, आपको इंस्टाग्राम से लिंक करना होता है। तो देखिए नीचे आ रहा है ऑप्शन शेयर टू, तो इसमें इंस्टाग्राम की आपको आईडी डालनी है, जैसे कि मेरी दो है इस पे इंस्टाग्राम पे, मान्या कलेक्शन के नाम से और एक विनीता शर्मा के नाम से। तो मैंने विनीता शर्मा, क्योंकि मेरा लिंक पूरा प्रोफेशनली वहां पे हूँ मैं अवेलेबल, तो मैंने वहां पे किया हुआ है। तो मैं जो भी चीज इंस्टाग्राम पे डालती हूँ, स्टोरी हो पोस्ट हो, वो ऑटोमेटिकली मेरी फेसबुक पे आ जाती है, या फिर मैं जो फेसबुक पे डालती हूँ वो ऑटोमेटिकली मेरे इंस्टाग्राम पे चली जाती है। तो आपको दो बारी मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि अलग से जाए इंस्टाग्राम पे और अलग से जाए फेसबुक पे, तो ये चीज आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक मैम है ये 7505 क्या है? आप मई 75 के बॉर्न हो? इतनी उम्र के लगते नहीं हो। सर, नहीं, ये 7505 मेरा ये आईडी नंबर है, विनीता.शर्मा.7505। आप मेरे को सर्च कर सकते हैं, वहां पे आपको ये मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारी विनीता शर्मा है। तो ये मेरा एक कोड है 7505, तो इससे आपको मैं इजिली मिल जाऊंगी इंस्टाग्राम पे, वहां पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इसलिए टैग किया हुआ है। तो ये आपको फेसबुक ऑटोमेटिकली कैच कर लेगा आपका ये इंस्टाग्राम आईडी, अगर आपकी होगी आप इस पर डाल सकते हैं, दोनों आईडी जिस पे भी हो तो आप टैग कर सकते हैं, तो आपकी सारी स्टोरी पोस्ट ऑटोमेटिकली आपके इंस्टाग्राम पे चली जाएगी। अगर आप इंस्टाग्राम पे डालते हैं तो ऑटोमेटिकली वो फेसबुक पे आ जाएगी। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। शेयरिंग ऑप्शन, जैसे कि मैंने बताया कि आप जो भी स्टोरीज हैं पोस्ट हैं वो इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं। तो अलाउ अदर टू शेयर योर पब्लिक स्टोरी टू देयर ओन स्टोरी, यानी कि आप लोगों को, मतलब दूसरे लोगों को भी अलाउ कर रहे हैं कि आपने जो स्टोरी डाली है वो अपनी स्टोरी पे शेयर कर सके। तो मैंने ये अलाउ करा हुआ है, तो आप भी अलाउ कर सकते हैं। डोंट अलाउ मत कीजिए, क्योंकि आपकी स्टोरी हो सकती है काफी अच्छी हो या कोई टेस्टिमनी हो, वो कोई शेयर करना चाहे तो बेचारा वो शेयर भी ना कर पाए, तो ऐसा मत कीजिए। आपने अगर मेहनत करी, आपके पास कोई टेस्टिमनी आई है और वो किसी के काम आ सकती है, तो आप उसे शेयर करने का एक बटन जरूर दीजिए ताकि वो शेयर कर ले। तो कई बार आप देखते होंगे किसी की प्रोफाइल पे जाते हो, आप शेयर करने की भी कोशिश करते हो बट नहीं हो पाता, क्योंकि उसने वो बटन ही बंद करा हुआ था। तो आपको यहाँ पे अलाउ करके रखना है। अलाउ पीपल टू शेयर योर स्टोरी इफ यू मेंशन देम। ठीक है, अगर वो 24 आवर्स तक वो स्टोरी है वहां पे, ठीक है, और आप किसी को मेंशन कर रहे हैं, तो वो आप उसको भी वो स्टोरी ऑटोमेटिकली शेयर हो जाएगी, और उस पे ये एक ऑप्शन भी आता है कि आप भी उस स्टोरी को शेयर कर सकते हैं। सेव का ऑप्शन आता है उसमें नीचे, आप उसको सेव कर सकते हैं, कोई भी उसे सेव कर सकता है। तो इसको अलाउ करके रखिए, क्योंकि आप कोई खजाना नहीं है वहां पे फेसबुक पे जो कोई चुरा लेगा। आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके पास टेस्टिमनीज हैं, पोस्टर्स हैं जो आपको शेयर करने हैं, तो वो चीजें अगर आप अलाउ नहीं करेंगे तो दूसरे लोग कैसे यूज कर पाएंगे, देख पाएंगे या कमेंट कर पाएंगे? तो ये चीजें आपको अलाउ करके रखनी है। ठीक है, मैसेजिंग ऑप्शन, अलाउ फॉलोअर्स टू रिप्लाई टू योर स्टोरीज। कई लोग होते हैं कि स्टोरीज लगा तो देते हैं, लेकिन उस पर कोई भी इंसान मैसेज नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि आप इसको ऑप्शन को बंद करके रखते हैं। तो जितने भी फॉलोवर्स हैं जो अननोन भी आएंगे ना, अगर वो आपकी स्टोरी पे कमेंट करते हैं, लाइक मैंने कोई स्टोरी डाली थी, उसमें एक ने कमेंट किया कि आप क्या करते हो मैम, तो मैंने उसमें लिख दिया, मैंने कहा व्हाट्सएप मी, तो इट मीन्स मेरे काम का बदला मिल गया ना मुझे। लेकिन मेरे मेरे फॉलोवर्स में वो था ही नहीं, वो अननोन ही था, लेकिन उससे स्टोरी दिख गई तो उसने कर लिया। तो यही चीज है कि आपको फायदा होगा आपके बिजनेस में, तो इसको ऑन करके रखिएगा मैसेजिंग का ऑप्शन। स्टोरी अचीव, जैसे कई बार ये होता है कि हम लोग काफी सारी स्टोरी डालते हैं और उसे सेव करने की कोशिश करते हैं, या फिर हम चाहते हैं कि वो हमेशा रहे लेकिन दिखे ना किसी को, सिर्फ हमें ही दिखे।
ठीक है, तो आप अचीव भी कर सकते हैं उसमें, इसमें सेव टू अचीव का ऑप्शन है, आप इसको ओपन रख लीजिए और उस स्टोरी को आप अचीव कर सकते हैं, जब भी चाहे देखना चाहे उसको देख भी सकते हैं। ठीक है, स्टोरीज कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं या स्टोरी होती है जो हम चाहते हैं कि हम ना देखें, बिल्कुल भी ना देखें, बहुत गुस्सा आता है उनको देख करके, तो आप उनको म्यूट कर सकते हैं। ठीक है, म्यूट करेंगे जब तक वो स्टोरी आपको दिखाई नहीं देगी। ठीक है, और जब आप अनम्यूट कर देंगे तो वो स्टोरी दोबारा से दिखनी शुरू हो जाएगी। तो ये आपकी चॉइस है, आप म्यूट करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, तो ये आपके पास ऑप्शन होता है। ठीक है, पोस्ट का हो गया, सभी को यहाँ तक क्लियर है पोस्ट का, स्टोरीज का? यस और नो में प्लीज आंसर कर दीजिए, क्योंकि सभी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। यस कोई मैम। डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। सभी को क्लियर है? यस मैम। तो आगे बढ़ते हैं पेजेस पे। पेजेस पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिकमेंडेशन आता है। ठीक है, कि आपके पास बहुत सारे पेजेस होंगे, तो इसका तो कोई ऑप्शन का कोई रोल ही नहीं है इसमें। रील्स की बात करते हैं, रील्स की बात करते हैं, तो आजकल है ना एक ट्रेंड चल रहा है, अलाउ एनीवन टू रिमिक्स योर फ्यूचर पब्लिक रील्स। आपने देखा होगा, एक साइड में एक रील बनी हुई है, दूसरी साइड में उसे वो कॉपी कर रहा है, राइट? ऐसा होता है कि एक लड़की इधर गा रही है तो उसी की कॉपी करके वो दूसरी लड़की उसका रिप्लाई में गा रही है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? आप रील्स तो देखते ही है ना। तो यहाँ पे आप अलाउ कर सकते हैं कि आपने कोई रील्स डाली है तो कोई भी फ्रेंड है आपका या कोई भी है वो उसके साथ में रिमिक्स कर सकता है, यानी कि वो अपनी आपकी भी वीडियो यूज करेगा प्लस अपनी डाल करके रील्स बना सकता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आप ऑन मैम ऑन कर दीजिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। जी, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, मैम उसको बोलिए, क्या करेंगे जो हमारे फॉलोवर है वो किसी को ना दिखे? क्या है? जो हमारे फ्रेंड्स फॉलोवर हैं वो किसी को ना दिखे? हाँ, तो मैंने बताया तो सही कि मैंने सबसे पहले यही तो बताया था कि आप अपनी फ्रेंड लिस्ट को वो कर सकते हैं, ओनली मी कर सकते हैं, ताकि वो किसी को ना दिखे, सिर्फ आपको दिखेगी। ये तो मेरा फर्स्ट ही था। ओके मैम। नहीं वो उन्हें नेटवर्क इश्यू था ना मैम, वो समझ में नहीं आया था। तो मैं एक बार और बता देती हूँ, यहाँ पे आप जाएंगे, हाउ हाँ कैन जी। पीपल फाइंड यू में फर्स्ट जो है स्टेप है, सबसे पहले मैम स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इस पे जाना है आपको, हाउ हाउ पीपल फाइंड एंड कॉन्टेक्ट यू। ठीक है, तो इसको जैसे कि मैं अभी यहाँ पे गुला कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, ये वाला ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन पे जाना है। ठीक है, इस पे जब आप क्लिक करोगे तो सबसे पहला ऑप्शन ही यही है, हु कैन सेंड यू फ्रेंड रिक्वेस्ट, और सेकंड ऑप्शन है हु कैन सी योर फ्रेंड लिस्ट। तो सेंड पे तो सभी का कर दीजिएगा, एवरीवन, क्योंकि सभी की फ्रेंड रिक्वेस्ट आनी चाहिए। डिपेंड ऑन यू कि आप उसकी प्रोफाइल देखिए अच्छे से कि वो बंदा कैसा है, कैसी पोस्ट डाल रहा है, तो आपको उससे पता चल जाएगा, क्योंकि फीमेल्स में इतना सिक्स सेंस तो होता है कि कौन सा पर्सन कैसा है। ठीक है, नीचे है हु कैन सी योर फ्रेंड लिस्ट। अगर आप किसी को नहीं दिखाना चाहते कि मेरे फ्रेंड कौन कौन है, तो आप ओनली मी कर दीजिए, तो आपकी फ्रेंड लिस्ट सिर्फ आपको दिखाई देगी और किसी को नहीं दिखाई देगी। ओके ठीक मैम। है, ओके मैम। रील्स पे गए थे हम लोग, तो हाँ, रील्स में मैं नेक्स्ट ऑप्शन, अलाउ अदर्स टू शेयर योर रील्स टू देयर स्टोरीज, यानी कि जो आपने रील बनाई है उसको अपनी स्टोरी पे लगा सके, ये आप अलाउ कर सकते हैं। मैंने नहीं किया है, आप अलाउ कर सकते हैं कि अगर आपने जैसे कोई मीटिंग्स की बनाई है या कोई पोस्टर डाल रहे हैं या कोई प्रोडक्ट का वो डाल रहे हैं रील बना करके, तो आप उसे अलाउ कर सकते हैं ताकि जो और भी लोग हैं वो उसका यूज कर सकें। ठीक है, रील्स डिफॉल्ट ऑडियंस, Reels can appear across Facebook in place like home and video. कुछ वीडियोस होती है जो हम डिफॉल्ट बनाते हैं, लाइक घर में ही बना ली हमने कुछ वीडियोस, तो वो हम फेसबुक पे कर सकते हैं। तो इसमें भी ऑप्शन है कि आप पब्लिक कर दो। ठीक है, वो हर कोई देख सकता है, या फ्रेंड्स टू फ्रेंड्स कर सकते हैं, या फिर जो फ्रेंड है हाइड है वो भी फ्रेंड देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रील्स का। रील्स का सभी को समझ में आ गया है? यस और नो कर दीजिए फटाफट से। जी मैम ये एक बार लास्ट वाला दोबारा बता। मैम। रील्स में जाना है। रील्स में क्या होता है कि आपने देखा होगा काफी सारे लोग हैं जो आपके रील्स के साथ में टाइप करना चाहते हैं। ठीक है, अपनी रील्स के साथ में आपके रील बनाना चाहते हैं, जो भी एक्सप्रेशन दिए आपने वो अपने भी रखना चाहते हैं।
तो वो रिमिक्स कर सकते हैं। तो रिमिक्स के लिए आप इस ऑप्शन को ओपन कर दीजिए, ताकि अगर कोई आप प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, कुछ भी बता रहे हैं, तो वो मैम अपनी आप रिमिक्स क्या कर सकते हैं। जी सर, मेरी वॉइस क्लियर है क्या? यस। हाँ जी मैम, यस मैम। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। विनीता मैम, विनीता आवाज मैम नहीं आ वॉइस रही। क्लियर है? जी मैम वॉइस क्लियर है विनीता मैम, पर जी आप ना बहुत जी। फास्ट जा रही हैं, लोग पकड़ नहीं पाएंगे। थोड़ा थोड़ा स्लो बोलिए, आराम आराम से बताइए। ओके ओके, ठीक है। देखिए, जब भी हम कोई रील डालते हैं, ठीक है, आपने आज रील डाली, फ्यूचर में हो सकता है कोई आपकी रील को पसंद करे, या उसका ऑडियो से पसंद आए, या आपका वे ऑफ टॉकिंग या एक्सप्रेशन पसंद आए, तो वो उसे कॉपी करके आपके साथ रिमिक्स बनाना चाहे। तो आप जब रिमिक्स बनाने के लिए वो करेगा ना आपकी वीडियो के साथ में, तो आपको उसको परमिशन देनी है, अलाउ करना है। तो आप या तो अलाउ कर सकते हैं कि आप वो आपके साथ वीडियो बना ले, या फिर आप नहीं करेंगे तो आप इस ऑप्शन को बंद कर दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट है कि कोई भी जो आपने रील बनाई है, कोई भी रील आपने जो बनाई है, जैसे कि काफी सारी रील्स हम बनाते हैं, डालते हैं, फोटोज वाली है जो भी, वो क्या करता है कि करने के बाद वो अपनी स्टोरी पे डालना चाहता है। तो अगर आप अलाउ करना चाहते हैं कि हाँ वो मेरी रील्स है, वो अपनी स्टोरी पे डाल ले, तो आप इसको अलाउ का ऑप्शन कर सकते हैं, जो सेकंड वाला है। ठीक है, अलाउ अदर्स टू शेयर योर रील्स टू देयर स्टोरीज। ठीक है, तो आप इसको ऑन कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी स्टोरीज तो उसको शेयर कर लेगा। अगर आप नहीं चाहते हो कि कोई मेरी रील्स को शेयर करे, तो आप इसे ऑफ कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट हम जाते हैं फॉलोवर्स और पब्लिक कंटेंट पे। हु कैन फॉलो मी, यानी कि कौन कौन मेरे को फॉलो कर सकता है। जैसे कि आपकी प्रोफाइल देखी किसी ने, या कोई आपने पोस्ट डाला, वो बाय डिफॉल्ट किसी के पास चला गया और वो आपको फॉलो करना चाहता है, तो इसमें आप ऑप्शन कर सकते हैं पब्लिक। ठीक है, इसमें एक ही ऑप्शन है पब्लिक, इसमें और कोई ऑप्शन है ही नहीं, इसमें ऑप्शन ही एक ही दिया है पब्लिक। तो आपको पब्लिक पे ही रहना पड़ेगा। हु कैन सी योर फॉलोवर्स ऑन योर टाइमलाइन, कौन कौन देख सकता है आपकी टाइमलाइन पे कि आपके क्या क्या फॉलोवर्स हैं। लाइक आपने देखा होगा, शो होता है 1K फॉलोवर्स, 2K फॉलोवर्स, 3K फॉलोवर्स, राइट, सभी को दिखाई देता है। हमारे प्रोफाइल पिक्चर के नीचे आजकल आ रहा है 1K फॉलोवर्स है, इन्होंने इतने फॉलोइंग की है। तो इसमें भी ऑप्शन है पब्लिक, फ्रेंड्स, ओनली मी। तो आप पब्लिक कीजिए, ताकि वो आपको देखे कि हाँ आपने इतना काम किया है, आपको इतने लोग पसंद कर रहे हैं, इतने लोग आपके फॉलोवर्स हैं, तो वो आप पे ज्यादा फेस करेगा। राइट। फ्रेंड्स टू फ्रेंड्स मत करिए, क्योंकि जो आपके फ्रेंड्स हैं वो तो आपको जानते हैं। ठीक है, पब्लिक करना जरूरी है, क्योंकि हमें अपनी प्रोफाइल में एड ऑन करने हैं, लोगों को जोड़ना है। ठीक है, तो आप इसे पब्लिक ही रखिएगा। हु कैन सी द पीपल पेजेस एंड लिस्ट यू फॉलो, यानी कि जो भी आप पेजेस फॉलो कर रहे हैं या किसी भी पर्सन को फॉलो कर रहे हैं, उसकी लिस्ट कौन कौन देख सकता है। तो इससे आप जब आप क्लिक करेंगे, तो इसमें भी आपको वही सेम ऑप्शन मिलेंगे, पब्लिक, फ्रेंड, ओनली मी, और जो भी है इसमें ऑप्शन आपको दिख ही रहे हैं सारे। तो इसमें आप ओनली मी भी कर सकते हैं, कि आपको कोई ना देखे कि आप किस पेज को लाइक कर रहे हैं, किस पीपल को फॉलो कर रहे हैं, ये कोई भी ना देखे। तो आप ओनली मी कर सकते हैं, नहीं तो पब्लिक भी कर सकते हैं, ताकि उसे पता चले कि आपकी पसंद क्या है, आप किस किस को पसंद करते हैं, क्या क्या फॉलो करते हैं, तो वो आपके बारे में और जानकारी ले पाएगा। लेकिन मैंने ओनली मी कर रखा है, लेकिन आप पब्लिक भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन है। ठीक है। पब्लिक पोस्ट कमेंट, कई बार क्या होता है, जो आप पब्लिकली पोस्ट करते हैं उस पर कमेंट कौन कौन कर सकता है, ये भी आप डिसाइड कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। ठीक है, वो पब्लिक कर सकता है, फ्रेंड्स टू फ्रेंड्स कर सकते हैं, या फ्रेंड्स कर सकते हैं। तो आप पब्लिक कीजिए कि कोई भी जैसे आप हैशटैग यूज करते हैं, काफी लोग आजकल ट्रेंड है कि हैशटैग के बिना आपको कोई पोस्ट नहीं डालनी चाहिए, अगर आपको ज्यादा से ज्यादा रीच चाहिए तो आप हैशटैग यूज कर रहे हैं, तो वो अननोन पर्सन के पास डेफिनेटली जाएगा। राइट। तो जब अननोन पर्सन के पास जाएगा, उसे वो आपकी रील्स हो, पोस्ट हो, कुछ भी हो, अच्छा लगेगा, तो वो ऑब्वियसली उस पर कमेंट करना चाहेगा, या कुछ पूछना चाहेगा तो उस पर कमेंट करेगा। अगर आप कमेंट ही बंद कर दोगे, तो फिर वो कैसे आप तक पहुंचेगा। तो आपको इसको हमेशा पब्लिक ही रखना है। ठीक है। पब्लिक पोस्ट नोटिफिकेशन, जो भी पब्लिकली पोस्ट कर रहा है, जैसे कि मेरे मेरे जितने भी फॉलोवर्स हैं, मतलब जितने भी लोग हैं, वो कोई भी पोस्ट करते हैं तो मुझे नोटिफिकेशन मिल जाता है।
कि आज उन्होंने ये पोस्ट किया है। जैसे हम देखते हैं ना, फर्स्ट नंबर पे ही आ जाता है कि ये पोस्ट हुई है, तो आप उसमें देख सकते हैं कि आप किस किस का कर सकते हैं। उसमें आप एवरीवन कर सकते हैं, फ्रेंड्स टू फ्रेंड्स कर सकते हैं, नो वन कर सकते हैं। तो मैंने फ्रेंड्स टू फ्रेंड्स किया है क्योंकि मेरे जितने भी फॉलोवर्स हैं वो करेंगे तो मेरे को दिखाई दे ही जाएगा। पब्लिक प्रोफाइल इंफॉर्मेशन, manage who can like or comment on profile information that is always public, including your profile picture, profile video, cover photos, featured photos and update to your short bio। यानी कि जो भी लोग, काफी लोग हैं लॉक करके रखते हैं, राइट, लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं लॉक करके रखते हैं, तो वो आपकी ये जो इंफॉर्मेशन है, लाइक आपकी प्रोफाइल पिक्चर, आपने जो बायो डाला है, जो कवर फोटो है, वो कौन कौन देख सकता है। तो इसमें फ्रेंड्स टू फ्रेंड्स भी है, फ्रेंड्स है, पब्लिक है, तो मैं इसे पब्लिक कर देती हूँ, मेरा भी फ्रेंड्स ही था। तो आप पब्लिक कीजिए कि सभी लोग आपका देख सकें बायो वगैरह, जिससे इम्प्रेस हो जाएंगे वो, और आपको अच्छे से जानने में उनको एक हेल्प मिलेगी। ठीक है। मैम पब्लिक प्रोफाइल इन्फो के ऊपर वाला ऑप्शन पे जाना एक बार, इसके ऊपर। हाँ, हम्म। आपने इसको एवरीवन क्यों नहीं करा? कौन सा? पब्लिक पोस्ट ये नोटिफिकेशन। पब्लिक पोस्ट नोटिफिकेशन, राइट। इसमें तो मैम वो कर सकते हैं, मैं एवरीवन कर देती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आप एवरीवन ही नहीं, कीजिए मेरा क्योंकि आपको सवाल है। सारी नोटिफिकेशन ये मैम मेरी पहले की सेटिंग्स है, मैंने अभी कुछ छेड़छाड़ नहीं करी है, बीच में करी थी, अभी कुछ नहीं किया है दोबारा से। तो अभी तो मैं बता रही हूँ, तो जो जो मुझे लगेगा कि मेरे को भी चेंज करना चाहिए वो मैं भी चेंज करती जाऊंगी। ठीक है। तो तब किया था, इतना डीपली मैंने नहीं किया कभी भी, तो अभी किया है मैंने। ठीक है। तो नेक्स्ट है प्रोफाइल एंड टैगिंग। कई सारे लोग आपकी प्रोफाइल पे टैग करते मैम हैं। चेंज हु करने के कैन, बाद सेव करते जाना है, वो भी बताते जाइए। सॉरी सर। चेंज करने के बाद सेव करते जाना है, वो भी बताते जाइए। लोग चेंज करके बैक कर देते हैं तो चेंजेस सेव नहीं होते। जी 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 सर, वो मैं बताती जाती हूँ। अब यहाँ पे प्रोफाइल एंड टैगिंग में जाएंगे जब आप, तो हु कैन पोस्ट ऑन योर प्रोफाइल। आप देखते होंगे कई सारे लोग आपको टैग करते हैं। ठीक है कि जैसे मैंने डाली तो मैंने इन इन लोगों को टैग किया। तो आप नहीं चाहते कि कोई मेरी प्रोफाइल पे आए वैसे मेरी बिना परमिशन के, तो आप ओनली मी कर दीजिए। ओनली मी का एक प्रॉफिट होता है कि आपकी प्रोफाइल पे कोई भी पोस्ट नहीं कर पाएगा जब तक आपकी परमिशन नहीं होगी। आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा कि ये आपके साथ, इन्होंने आपके साथ टैग किया हुआ है। अगर आप परमिशन दे तो आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, नहीं तो उसे हाइड कर सकते हैं। तो जब भी आप देखेंगे ना, जब आप पब्लिकली किसी की प्रोफाइल सर्च करते हैं, तो उससे ज्यादा ना दूसरों की चीजें डली होती हैं, पोस्ट डली होती है। आपने नोटिस किया, ये काफी लोगों ने करा होगा, यस और नो का आंसर कर सकते हैं आप। आपने नोटिस किया यस। होगा कि दूसरों की प्रोफाइल पे दूसरों ने पोस्ट डाला होता है, उसका तो कम ही होता है। जैसे मैं कई बार सर्च करती हूँ कि इसने क्या क्या एक्टिविटीज करी है, तो उसका तो मुझे एक भी मिलता ही नहीं है, उसके दोस्तों का मिलता है कि उसने टैग किया, उसने किया है। तो यहाँ पे ये है कि मेरी प्रोफाइल पे जब तक मैं अपना परमिशन नहीं दूंगी, कोई भी उसमें टैग नहीं कर सकता, शेयर नहीं कर सकता। तो ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है, और ये इसका नोटिफिकेशन आपको आएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप टैग कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल में ले सकते हैं उनको। तो उसमें ऑप्शन आता है कि आप एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। हु कैन सी व्हाट आर द पोस्ट ऑन योर प्रोफाइल। आपकी प्रोफाइल पे कौन कौन पोस्ट कर रहा है वो भी कौन कौन देख सकता है, ये भी आप कर सकते हैं। जैसे मेरी प्रोफाइल में किस किस ने पोस्ट किया है ये मैं ही देख सकती हूँ, मैं किसी को नहीं दिखाना चाहती कि किसने मेरी प्रोफाइल पे क्या किया है। ठीक है, वो देख सकते हैं, लेकिन आप एवरीवन कर दीजिए, जैसे मैंने अब कर दिया एवरीवन। ठीक है, देख लीजिए किसी ने पोस्ट किया है, टैग किया है, तो मैम वो क्या मेरी इसे नहीं प्रोफाइल एवरीवन पे मैम, देख करना सकते इसको जरूरी है? इसको ओनली मी रहने दीजिए, इसको ओनली मी रहने दीजिए। आपके हैं। प्रोफाइल ओके, पे कौन क्या पोस्ट कर रहा है उसको दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं। वही तो सर, वही। इसको तो एवरीवन करना जरूरी नहीं है। इसको हाँ, ओनली मी रहने इसमें दीजिए। आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप नहीं चाहते कि कौन मेरी प्रोफाइल पे क्या कर रहा है, क्या टैग कर रहा है, दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं, नहीं तो ओनली मी कर दीजिए। वो किसी को पता नहीं चलेगा कि कौन आपकी प्रोफाइल पे टैग कर रहा है, सिर्फ आपको पता चलेगा। क्योंकि कोई भी इंसान टैग क्यों करता है, वो इसलिए करता है ताकि आप उस पर कमेंट करें, लाइक करें या शेयर करें। तो वो काम तो आपका है ना, अदर्स का थोड़ी ना है। तो आप वो खुद कर सकते हैं, तो आप इसे ओनली मी कीजिए। अलाउ अदर्स टू शेयर योर पोस्ट टू देयर स्टोरीज। मैम अगर एक आपका सेकंड, कोई, एक सेकंड, एक सेकंड। ये जी, ये टैग टैग से ताल्लुक रखता है क्या? मान ली फॉर एग्जांपल मैंने कोई पोस्ट हम्म, डाला और मैंने आपको टैग रखा, तो क्या हाँ, नहीं नहीं, ये जो तो टैग ये का है वाला। ना, ये टैग वाला जो पूछ रहा हूँ, टैग वाला अभी नीचे आएगा। ऊपर जो है ना व्यूइंग एंड शेयरिंग,
इसमें क्या होता है शेयरिंग कि का है ये। अच्छा। कोई बंदा आपके हाँ। पोस्ट पे डायरेक्टली पोस्ट कर सकता है, आपके आपके पेज पे, उसका हम्म। ऑप्शन है ये। तो ये अच्छा। ठीक है, ये ओनली मी होना चाहिए, ये ओनली मी होना चाहिए, और इसको अलाउ अलाउ कर दीजिए, इसको ऑन कर दीजिए, हम्म। अलाउ अदर्स टू शेयर यू। ये आपकी पोस्ट जो भी है वो अपनी स्टोरीज पे शेयर कर सकता है, इसको हमने अलाउ कर दिया है। अब टैगिंग का ऑप्शन आता है, हु कैन सी पोस्ट यू आर टैग इन योर इन ऑन योर प्रोफाइल। ठीक है, अब किस किस ने टैग किया है वो कौन देख सकता है, वो फ्रेंड्स है, मेरे फ्रेंड्स हैं जो देख सकते हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शन आता है एवरीवन का भी है, फ्रेंड्स का भी है, ओनली मी का है। तो सर इसमें क्या करना चाहिए, इसमें ओनली मी करना चाहिए या एवरीवन करना चाहिए? तो मेरे ओनली मी हिसाब से आप फ्रेंड्स ओनली कर मी लीजिए इसको आप या ओनली मी ओनली मी रखिए, कर लीजिए। बिकॉज आपको फ्रेंड, फालतू के पोस्ट में लोग टैग करते रहेंगे और सारी दुनिया को आपके प्रोफाइल पे वही दिखेगा, काम के पोस्ट दिखेंगे ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सर, वही चीज। when you tag in a post, who do you want to add to the audience of the post if they can't already see it? अगर कोई भी है जिसने आपको टैग किया है पोस्ट को और उसमें वो ऑलरेडी देख चुका है, तो वो दोबारा से कौन देख सकता है? तो इसे ओनली मी या फ्रेंड्स में आप ओनली कन्वर्ट मी, कर सकते हैं। उसको ओनली मी, तो ओनली मी। ओनली मी में कर देते हैं। रिव्यू टैग पीपल ऐड टू योर पोस्ट बिफोर द टैग अपीयर ऑन फेसबुक। इसको आप ठीक है। ऑन रखिए, तो कोई आपको टैग करेगा अगर, तो आप उसको हम्म। अप्रूव करेंगे तभी वो आपके टाइमलाइन पे दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। ओके। सर एक नहीं क्वेश्चन है, तो ऊपर जाना मैम। मैम ठीक। ऊपर जाइए। एक हम्म। मिनट सर, ये जो पहला ऑप्शन है टैगिंग का वाला, हु हम्म। कैन सी पोस्ट यू आर टैग्ड इन योर प्रोफाइल। हम्म। इन ऑन योर एक्सप्लेनेटिवली, प्रोफाइल। एक्सप्लेनेटिवली अगर हम बात करें, मान लो मैंने एक पोस्ट लिखा और मैंने उसमें विनीता मैम को टैग कर दिया, तो क्या विनीता के फ्रेंड्स नहीं देख पाएंगे उसको, अगर अगर आपने विनीता ओनली में फ्रेंड्स कर के लिए दिया ये है? रखेगी तो देख पाएंगे, लेकिन उसमें क्या है कि दुनिया भर के लोग किसी भी पोस्ट में टैग कर देते हैं। ठीक है, हम्म। हाँ। तो आप इसको रख सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे आप रिव्यू करके ही डालें। अगर आप रिव्यू को ऑन किया है तो इसको आप रख सकते हैं, फ्रेंड्स एवरीवन रख सकते हैं, क्योंकि जब तक आप रिव्यू हाँ करके तो अलाउ नहीं रिव्यू करोगे तब तक सर, वो आएगा रिव्यू ही नहीं। ऑन रखते हैं ना, रिव्यू ऑन हम्म। रखते हैं और ऊपर वाले को एवरीवन करते हैं, दैट विल बी फाइन लेकिन ना। बहुत सारे लोग टैग के रिव्यू में जाते ही नहीं है, वही। तो इस चक्कर में वो आता ही नहीं है फेसबुक पर पोस्ट उस पे, तो सर इसीलिए तो आप। ओनली मेरे में पास करने जो से भी क्या टैग होगा? करता है, ओनली मी वो करने से जो भी टैग करेगा ना आपको, वो सिर्फ आपको दिखाई देगा, अदर किसी को नहीं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जब आप किसी की प्रोफाइल पे जाते हैं तो आपको दिखता है कि हम्म। किस किस ने वहां पे अपनी प्रोफाइल डाल दी है, मतलब उसकी कम होगी, दूसरे ने जो टैग की होगी वो अगर आप दिखाई देगी। चाहते हो कि लोग देखें, तो आप उस पर्टिकुलर पोस्ट को कर सकते हो पब्लिक के लिए। मतलब जैसे यहाँ पे आपको ऑप्शन है कि आप फ्रेंड्स टू फ्रेंड्स भी कर सकते हो कि आपके फ्रेंड देख लें कौन टैग कर रहा है मुझे, तो वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपकी चॉइस है। लेकिन कई लोग है ना फालतू की चीजें टैग कर देते हैं आपको, जो आपके मतलब की नहीं है और हाँ आपकी तो प्रोफाइल के लिए हार्मफुल है। एक्चुअली मैं क्या चाह रही हूँ कि ऐसा होना चाहिए ना कि अगर ये रिव्यू में आना चाहिए, आप जाओ रिव्यू करो, आपको लग रहा है कि टैग करना है तो करो, वरना मत करो। अगर वो टैग हम्म। हो गया तो फिर उसको सब लोग देख भी ले। अगर आप किसी को अलाउ कर रहे हो, नहीं, मान लिया कोई आपने कोई क्यों पोस्ट डाला। क्यों दिखाना है आपकी। सबको? आपके टाइमलाइन पे इंफ्लुएंस के आप वही, पर्पज से बोल रही हूँ मैं। नहीं, आपके टाइमलाइन पे आप लोगों को वही दिखाओ ना जो आपको दिखाना है। हम्म। आप दूसरों राइट। की चीज क्यों शो कर रहे हो, वो तो उसके लिए बेनिफिट हो जाएगी ना, लोग उसको मैसेज करने लग जाएंगे। आप अपनी चीजें दिखा सकते हो ना कि मैं क्या करती हूँ, मेरी क्या एक्टिविटीज है, वो आप आपके टाइमलाइन पे गॉट दिखाओगे। यू, गॉट आपके यू, टाइमलाइन गॉट पे यू। हाँ। कोई भी। क्लियर है? हाँ हाँ। इससे क्या होगा, कोई भी टैग करेगा आप उसे एवरीवन कर देंगे, तो वो क्या करेगा, उससे इंप्रेस होकर उसके पास जाएगा, उसको मैसेज करेगा। इससे आपका बेनिफिट नहीं है, आपका लॉस है। लेकिन अगर आप सिर्फ अपनी एक्टिविटीज दिखाएंगे तो वो सिर्फ आपसे इंप्रेस होगा, नहीं, अब वो ऐसा भी दूसरे ना, को कोई नहीं करेगा मैसेज। कोई मान लो, कोई घूमने जा रहा है, कोई झुमका बेचता है, वो हर प्रोफाइल पोस्ट में मुझे टैग करता फिरेगा, मेरे पोस्ट पे लोग आएंगे तो मेरे पोस्ट किए हुए पोस्ट दिखने से पहले उसको 36 और लोगों के पोस्ट दिखेंगे। हम्म। correct। कई सारे लोग ऐसे ही करते हैं कि कहीं भी गए, कैसे भी बना ली पोस्ट, वीडियो बना ली और आपको टैग कर दिया। तो हमारे लिए तो वो प्रोफाइल के लिए बहुत हार्मफुल है ना। हम तो एक प्रोफेशनल प्रोफाइल मेंटेन करके चल रहे हैं और कोई भी इंसान आएगा वो एक झटके में हमारी प्रोफाइल को खराब कर देगा, तो ऐसा भी नहीं हाँ चाहेंगे हाँ, ना आप। समझ। हाँ, तो हाँ, इसलिए। थोड़ा सेल्फिश तो होना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल।
अब रिव्यूइंग में आता है, रिव्यू टैग पीपल ऐड टू योर पोस्ट बिफोर द टैग अपीयर ऑन फेसबुक। जैसे कि सर ने बताया अभी कि आप देख सकते हैं रिव्यू, कि जो भी इंसान आपको टैग कर इसको रहा है ऑन पहले रहने वो, दीजिए, इसको ऑन रहने दीजिए। हाँ, तो आपके पास पहले रिव्यू आएगा कि आप उसको एक्सेप्ट करो या हाइड करो। हाइड करना हो यानी कि आपके मतलब का ना हो, आपको लगता है कि वेस्ट है, तो आप उसको हाइड कर सकते हो, अदरवाइज एक्सेप्ट करना तो कर सकते हो, वो आपके टाइमलाइन पे दिखेगा। रिव्यू व्हाट अदर पीपल सी ऑन योर प्रोफाइल, तो आप व्यू कर सकते हैं। आप ये देखेंगे इसमें कि जब कोई अदर पर्सन, पब्लिक पर्सन आपकी प्रोफाइल देखेगा तो उसके सामने आपकी प्रोफाइल कैसे दिखेगी। ठीक है, तो ये देखिए मेरी प्रोफाइल जब खोलेगा तो मेरी प्रोफाइल इस तरीके की दिखेगी उसे। ठीक है, ये रिव्यू है कि पब्लिकली मेरी प्रोफाइल कैसी लगती है, उसको इससे ये आप सब चेक कर दिखेगा। सकते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं दिख रहा, जो मैं दिखाना चाहता हूँ हम्म, वही दिख रहा है कि नहीं, ये आप देख सकते हैं। ये आप देख ओके। सकते हैं। ठीक है, रिव्यू पोस्ट यू आर टैग इन बिफोर द पोस्ट अपीयर ऑन योर प्रोफाइल। इसमें राइट, जैसे कि ये सर ने ऑन ही बोला कि रहेगा। आप कंट्रोल कर लीजिए, अलाउ करना हो तो करिए, नहीं करना हो तो मत करिए, तो इसे ऑन कर सकते हैं हम। ठीक है, ब्लॉकिंग में ऑब्वियसली जो आप ब्लॉक करते हैं वो लिस्ट आ जाएगी। देखिए इतने बतेरे सारे मैंने किए हुए हैं, तो ये ब्लॉक लिस्ट है। अगर आपको किसी को अनब्लॉक करना पड़ा या ढूंढना पड़ा कि नहीं यार उसे गलती से ब्लॉक कर दिया, उसे अनब्लॉक करना चाहिए, तो आप यहाँ से अनब्लॉक भी कर सकते हैं। भाई एक्टिव साहब, स्टेटस, कितनी बड़ी लिस्ट। जैसे कि व्हाट्सएप में आपने देखा होगा आजकल एक अपडेट हुआ है कि आप शो कर सकते हैं कि आप ऑनलाइन है या नहीं, है ना। और यहाँ पे भी एक है ऑप्शन कि आप अपने आप को शो कर सकते हैं, जैसे ग्रीन लाइट आती है ना, उससे पता चलता है कि ये पर्सन एक्टिव है, ऑन है ना। फेसबुक पे हम ग्रीन लाइट ही देख के पता करते हैं कि ये अभी फेसबुक पे ऑन है या नहीं। मैं तो फीमेल को मैं फीमेल को एडवाइस करूंगा कि इसको ऑफ रखें, क्योंकि ये ऑन रहेगा रात में। मान लो आप अपने फेसबुक पे अपने काम की चीज देख रहे हो, या लोगों को ढूंढ रहे हो, पोस्ट कर रहे हो या पोस्ट कर रहे हो, और किसी को जब एक्टिव होते हैं ना आप, तो उसको जब वो मैसेंजर खोलता है तो कौन कौन एक्टिव है ऊपर दिखता है। लोगों बिल्कुल, को ग्रीन डॉट दिखते ही मैसेज करना शुरू कर देते हैं, हाय हाउ आर यू, खाना खा लिया, पानी पी लिया। सर बट मैसेज ही इसका नहीं, रात को वीडियो कॉल करना स्टार्ट कर देते हाँ, हैं। तो इसीलिए बट उसको एक्टिव, हाँ, इसको ऑफ ही रखिए कि सर आप लोगों आवाज को एक्टिव क्लियर नहीं हो दिखेगा। रही, और आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। मैम आपके नेटवर्क की बाकी प्रॉब्लम सभी होगी, को आवाज क्लियर है। क्लियर आ रही, आवाज क्लियर है। हाँ, ओके, आवाज अब ठीक है। इसमें एक और प्रॉब्लम होगी आपके सर साथ आवाज में कि क्लियर नहीं हो रही आप है, बहुत कट रही है, जैसे सीधे बोलिए आपने। अभी भी अभी भी कट रही है क्या आवाज सर? क्लियर है, Vivo आवाज 1915 क्लियर से है। जो भी बोल रहे हैं उनके नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, आवाज क्लियर है। ओके ओके, इसमें अच्छा। एक चीज और होगा, अगर आपने अपना एक्टिव स्टेटस ऑफ करा है ना, तो आपको किसी का ऑन दिखाई भी नहीं देगा, सबका ऑफ ही दिखाई देगा। कोई बात ठीक नहीं है, है। हाँ, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी तरीके से होता है जैसे हमारा फेसबुक व्हाट्सएप पे होता है, वही फीचर इसमें आता है। ठीक है, ये हो गया। एक्टिविटी हो गई, जो भी आप एक्टिविटी करते हैं ये इसमें आ जाएगा। योर एक्टिविटी अक्रॉस फेसबुक पर्सनल इंफॉर्मेशन, तो ये ज्यादा डीप हो जाएगा सर, फिर ज्यादा है नहीं ना, नहीं, इसकी खिचड़ी पक जरूरत नहीं, इसकी जाएगी। जरूरत नहीं। हाँ, इसकी ये एक्सेस वगैरह ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए नहीं है, बस इतना ही था कि आप अपनी प्रोफाइल कैसे मैनेज कर सकते हैं। अगर आप रात में काम कर रहे हैं तो आप डार्क मोड पे कर दीजिए, डार्क मोड ऑन कर दीजिए, जिससे कि आपकी आई पे भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, और अगर डार्क मोड ऑफ करना है तो आप जाइए प्रोफाइल पे, वहीं वापस सेटिंग पे जाइए और यहाँ से डार्क मोड ऑन ऑफ कर दीजिए, फिर से वापस अच्छा, वही आ इसमें जाएगा। प्रोफेशनल मोड में जाने वाला तो बहुत सारे लोगों का प्रोफेशनल मोड में नहीं होगा, तो वो आप दिखा दीजिए प्रोफेशनल मोड कैसे ऑन और ऑफ कर। प्रोफेशनल मोड पे जाने के लिए आपको सेटिंग्स में जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे नहीं होता है मैम, बैक करो। सर में अब अपनी फोटो को हाँ, क्लिक करो। ओके, यहाँ पे जो ये तीन डॉट है राइट साइड में नीचे, उसको क्लिक करो। हम्म, यहाँ पे आएगा टर्न ऑफ प्रोफेशनल मोड, ये इनका ऑन है तो टर्न ऑफ आ रहा है, जिनका ऑन नहीं आएगा वहां पे लिखा हुआ आएगा टर्न ऑन प्रोफेशनल मोड। मैं एक बार यहाँ पे वो कर देती हूँ, ये वाला ऑप्शन है। हम्म। ठीक है, सभी को क्लियर है, ये वाला ऑप्शन है। टर्न यस। ऑफ प्रोफेशनल मोड है, मैं टर्न ऑन कर दूंगी अभी ताकि मेरा हो जाए। इसके और भी फीचर्स हैं, जैसे कि आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल में एडिटिंग करनी है तो यहाँ से आप एडिटिंग कर लीजिए। अगर आपका कुछ रह रहा है या आपको लगता है कि मेरे को बायो कुछ डालना है तो आप डाल सकते हैं, और डालने के बाद कृपया करके सेव करने का मत भूलिएगा, क्योंकि काफी लोग क्या करते हैं, अपना डाला और सेव करना भूल जाते हैं। तो सेव जरूर करिए, साइड में ऑप्शन आता है
प्रोफाइल स्टेटस, आपको यहाँ पे प्रोफाइल स्टेटस बताएगा। मेरा कुछ अभी थोड़ा सा प्रोफाइल का इश्यू आ रहा था, कुछ कॉन्सेप्ट मैंने जब डाले थे तो वो फ्रॉड में आ गए थे, तो वो आपको दिखाई देगा। अगर कभी कभार आपकी प्रोफाइल लॉक हो जाए तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ दिन के लिए लॉक होती है, फिर वापस से आप अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है। अचीव का ऑप्शन जैसे कि मैंने बताया था, ये आपके काम का नहीं है। व्यू एज में जाएंगे तो आपकी प्रोफाइल जैसे मैंने दिखाई थी कि पब्लिकली कैसे लगेगी, वो आप देख सकते हैं इसमें। और बाकी तो कुछ है ही नहीं इसमें ऐसा कुछ, तो मैं पहले प्रोफेशनल और किसी ये को ऑन अगर कर आपको देती हूँ। यहाँ पे बैक जाइए, जी सर। बैक जाइए, यहाँ पे किसी को अपने प्रोफाइल का लिंक भेजना हो, कोई आपको फ्रेंड को बोलता है आपके फेसबुक प्रोफाइल क्या है, तो यहीं से अपनी फोटो को क्लिक करके ये 3 डॉट जो व्यू टूल्स के राइट में है, उसमें आपको सबसे नीचे आपकी प्रोफाइल की लिंक दिखेगी, यहाँ से कॉपी करके किसी को भी भेज सकते हैं। बैक जैसे जाइए। मैं भेज देती हूँ, भेज के दिखाती भी हूँ सर, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये पेस्ट किया, ये मेरी पहुंच गई, तो वो मेरे सीधे प्रोफाइल पे पहुंच जाएगा। और यहाँ पे आप ठीक है। बैक जाइए, यहाँ पे व्यू टूल्स को कीजिए। यहाँ पे आपको दिखेगा कि कौन कौन से लेवल्स हैं, वो क्या क्या करने से आपकी प्रोफाइल की रीच बढ़ेगी। तो ये सारे आप लेवल 2 पे हो, आप लेवल 3 कंप्लीट करो। आपके जी फॉलोअर सर। कितने हैं, आपकी प्रोफाइल की पोस्ट कितने लोगों तक पहुंची, कितने कंटेंट आपने पब्लिश किए, ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। मोनेटाइज भी कर सकते हैं, इस पे पे आउट आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आप अच्छी अच्छी रील्स डालेंगे या पोस्ट पे रीच आनी शुरू होगी, तो यहाँ से आप पे आउट भी उठा सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन है। इनसाइट है, इनसाइट पे जब आप जाएंगे तो इसमें पता चलता है रीच कितनी आ रही है। मेरे 20 डेज में 25.4 के रीच आ चुकी है। ठीक है। कंटेंट जो है वो 13+ है 28 डेज में, और एंगेजमेंट जो है वो 4.2 के आ रहा है। और नेट फॉलोवर्स जो अभी एड ऑन हुए हैं 28 डेज में, वो 8+100% है। 3 सेकंड वीडियो व्यू मेरे है 876। तो इसमें आप सब कुछ देख सकते हैं। ठीक है, किस वीडियो पे कितनी रीच आ रही है। यहाँ पे एज है, वुमेन्स कितनी है वो दिख रहा है नीचे, और ब्लू में जो है वो मेंस है कि कितने मेरे इस पे फॉलोवर्स हैं। इसमें टोटल दिखाई दे रहा है जेंडर। तो ये सब चीजें आप देख सकते हैं, किस सिटीज में ज्यादा मेरी पोस्ट जा रही है और रीच कितना बढ़ रहा है। ठीक है, ये सब आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमें बताना था कि हम ग्रुप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, काम करना है तो ग्रुप ज्वाइन करना है, और किस पहले किस। रील्स और पोस्ट कहाँ डालना है, कहाँ पे, जैसे यहाँ पे स्टोरी कैसे डालनी है, रील्स कैसे ओके। डालना है, पोस्ट कैसे डालना है, वो सब चीजें डाल बता दीजिए। पोस्ट में किसी ठीक को है टैग सर। करना हो तो कैसे करना है। पोस्ट में कोई चीज जैसे ओके। कहीं से कॉपी करनी है, कोई पोस्ट कॉपी करना है, उसको एडिट करके कैसे पोस्ट करना है। जैसे मेरे प्रोफाइल पे से आप कोई पोस्ट कॉपी कीजिए, उसके अपनी प्रोफाइल हाँ। पे पोस्ट करके डाल दिखाइए, ये सब दिखा दीजिए। ओके सर। ओके। फिर मेरे पोस्ट में जैसे अगर कि आप मेरा नंबर है, उसको कॉपी करके आप अपना नंबर कैसे एडिट करके डालेंगे, वो सारा कुछ। जैसे मैं सर की पोस्ट पे गई और सर ने किसी में अपना नंबर डाला होगा, तो मैं वहां पे जाती हूँ। जैसे यही है, ये नीचे आप देख रहे हैं कंटेंट मेरा कॉपी हो गया, टेक्स्ट कॉपी क्लिपबोर्ड आ रहा है नीचे लिखा हुआ। ठीक है। अब इसमें मेरे को अपना नंबर डालना है और मैम अपने उस पर कैसे डालना कॉपी है। किया ये तो बताओ ना। कॉपी हो गया बोल दिया आपने, ओके वो तो सर, मैं आपको वो भी आता है ना बता कि रही आपने कर लिया, कैसे किया वो तो बताओ। हूँ। जी सर। किसी में भी जो टीएन्स वाले पोस्ट को मैंने शेयर किया उसी को कर लो कॉपी, इतना नीचे जाने की क्या जरूरत। ओके सर। जैसे कि ये है, इस पर टैप करके रखना है आपको। जैसे कि ये वाला है, आप जो भी कॉपी करना चाहते हैं ना, उसको टैप करके रखिए तो नीचे आ जाएगा टेक्स्ट कॉपी क्लिपबोर्ड। ठीक है, अब ये टेक्स्ट हो गया। सबको नीचे दिखा था जब कॉपी का ऑप्शन आया था? देखिए मैं दोबारा कर रही हूँ तो देखिए नीचे आ रहा है हाँ, टेक्स्ट दिख रहा है, कॉपी दिख रहा है, टेक्स्ट क्लिपबोर्ड। कॉपीड टू क्लिपबोर्ड। ठीक है, अब ये टेक्स्ट हो गया। अब मैं अपनी प्रोफाइल पे जाऊंगी, अपनी पिक पे क्लिक करूंगी और नीचे स्क्रॉल करूंगी, तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आपके पास में, व्हाट ऑन योर माइंड। ठीक है, आपके माइंड में क्या चल रहा है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पे यहाँ पे टैप करके रखेंगे, 2 मिनट के लिए प्रेस करेंगे और पेस्ट कर देंगे। पेस्ट हो गया, जो वहां लिखा था सब चीजें आ गई। अब इसमें आपको एड ऑन करना है कि मेरे को अपना कुछ डालना है या नंबर डालना है, जो भी है
तो आप कहीं भी क्लिक करिए, वहां पे आपको अपना नंबर डालना है या नाम डालना है, तो कुछ भी आप डाल सकते हैं XYZ, जैसे मैंने अपना नाम ही डाल दिया। ठीक है, नंबर डालना है तो नंबर भी डाल सकते हैं आप, कुछ भी XYZ जो भी नंबर डालना है आपको वो डाल दीजिए। अब किसी को टैग करना है या फोटो डालनी है आपको इसमें, कि मैंने वो तो कॉपी कर लिया टेक्स्ट, बट मेरे को फोटोग्राफ भी तो डालनी पड़ेगी ना, मैंने किसका किया है। तो जिसकी फोटोग्राफ आपने की है, तो आप नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पे ग्रीन कलर में फोटोग्राफ का ऑप्शन आ रहा है। मैं एक बारी आपको शो करवा देती हूँ यहाँ पे। मैम अगर उसी पोस्ट से हमें फोटो भी लेनी है तो वो सेव करना भी सिखा दो। हाँ, वो भी मैं बता देती हूँ। जैसे कि ये है, ये ऑप्शन दिख रहा है सभी को, क्लियर है ये। यस। तो इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी गैलरी में जितनी भी फोटोज है वो शो हो जाएंगी। ठीक है, वो शो हो जाएंगी, तो आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट करके जो भी आपको लगानी है वो वहां से आप सिलेक्ट कीजिए। तो ये नीचे आ गई फोटोग्राफ। फर्स्ट काम ये कंप्लीट हो गया हमारा। दूसरा, अगर आपको ये पोस्ट किसी